प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से आप लोग को स्वागत है इस यूनिट में, सरफेस केमिस्ट्री में। तो सरफेस केमिस्ट्री में आप यहाँ पर देखिए कोलाइडी अवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले कोलाइडी अवस्था के बारे में ग्राहम ने बताए थे, यानी सन 1861 में थॉमस ग्राहम ने बिल्ले पदार्थों को द्रव माध्यम में विसरित होने के आधार पर दो वर्गों में इन्होंने क्या किया, बांट दिया। यानी सबसे पहले ग्राहम ने 1861 ईस्वी में बिल्ले पदार्थों को द्रव माध्यम में विसरित के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देखिए, एक होता है क्रिस्टल, इसी का दूसरा नाम है क्रिस्टलाइडी, और एक है आपका कलेज, या इससे बोला जाता है कोलाइडी। सबसे पहले यहाँ पर आप समझेंगे कि क्रिस्टल लाभ है क्या। तो क्रिस्टल लाभ आपको ये समझना है कि वे पदार्थ जो विलयन में उपस्थित, ठीक ना, चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से क्या होता है, आसानी से पार कर जाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्रिस्टल लाभ कहते हैं। आसानी से पार कर जाता है या शीघ्रता से पार कर जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, क्रिस्टल लाभ, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे में नमक, यूरिया, ठीक है, अम्ल, क्षार आदि भी लिख सकते हैं। और आप सोच सकते हैं बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है। तो हमने क्या कहा, क्रिस्टल लाभ यानी कोलाइडी अवस्था को दो भाग में 1861 में थॉमस ने क्या किए थे, बांटे थे थॉमस ग्राहम ने। किसके आधार पर, बिल्ले पदार्थों को द्रव माध्यम में विसरित हो के, यहाँ पर विसरित के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन वर्ग, क्रिस्टल लाभ एवं कलेज। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि क्रिस्टल लाभ यानी वे पदार्थ, कोई भी ऐसा कोई पदार्थ है जो चर्म, ऐसे लिखा जाता है चर्म पत्र, ठीक है, या झिल्ली से आसानी से या शीघ्रता से क्या होती है, पार कर जाती है, उसे कहा जाता है क्रिस्टल लाभ, ठीक है। जैसे में आपका नमक, अगर नमक का अगर विलयन है तो आसानी से क्या होता है, चर्म पत्र या झिल्ली से क्या होगा, वो पार कर जाएगा, ठीक है। यूरिया भी है, अम्ल भी है, और क्षार आदि आप सोच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग क्या कीजिए, इसका डिफिनेशन लिखिए। हम बोल देते हैं क्रिस्टल लाभ या क्रिस्टलाइडी का डिफिनेशन। तो लिखिए, वे पदार्थ जो विलयन में उपस्थित होने पर चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से होकर शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, उन्हें क्रिस्टल लाभ या क्रिस्टलाइडी कहते हैं या कहलाता है। जैसे में आप लोग लिख लेंगे, नमक का विलयन आप जानते हैं, ये किसी भी क्या होगा कि चर्म पत्र या झिल्ली से क्या करेगा, जंतु झिल्ली से ये पार कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में भी नोट कर लीजिए, नमक, यूरिया, अम्ल और क्या, क्षार आदि और भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कलिल या कोलाइड, यानी वैसा पदार्थ जो चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से शीघ्रता से विसरित नहीं होती है, या आसानी से कहा जाए कि विसरित नहीं होती है, उसे कहा जाता है कोलाइड।
इसमें आपका हो जाएगा एग्जाम्पल में स्टार्च, इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका स्टार्च, स्टार्च, गोंद, स्टार हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, और आप सोच सकते हैं जिलेटिन, 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 ETC, इंड थिंकिंग कैपेसिटी, और आप सोच सकते हैं। तो हमने क्या कहा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कलिल या कुलाइड यानी वैसा पदार्थ जो चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से शीघ्रता से विसरित नहीं होती है या आसानी से विसरित नहीं होती है, उसे कलिल कहते हैं। जैसे में आपका स्टार्च हो गया, स्टार्च नहीं होता है, गोंद है, गोंद को भी मिला दीजिएगा तो वो जंतु झिल्ली से या चर्म पत्र एक होता है, उसे वो आसानी से नहीं पार करेगा, या जिलेटिन है। तो आप लोग इसका परिभाषा नोट कीजिए, कलिल या क्लोराइड का। देखिए, ऐसे पदार्थ जो विलयन में उपस्थित रहने पर चर्म पत्र से धीमी गति से विसरित होती है, अगर होता भी है तो क्या होगा, धीमी गति से होता है। ऐसे पदार्थ को कलिल या कुलाइड कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ को कलिल या कुलाइड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसके बारे में थॉमस ग्राहम ने बताए थे 1861 में, और इसको कणों के भी आधार पर कुलाइडी विलयन का कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कणों के आधार पर, ये तो हो गया हम लोग कुलाइडी अवस्था, तो ये विलेय पदार्थों के आधार पर था। तो अब कणों के आधार पर कैसे होता है, तो इसी में आप लोग देख लीजिए कि कणों के आधार पर कैसे होगा। पर आप लोग ध्यान दीजिए, अभी अभी हम लोग पढ़े कुलाइडी अवस्था, तो कुलाइडी अवस्था कण के भी आधार पर क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए, यानी जिस अवस्था में कणों का आकार या साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम या 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के मध्य होता है, उसे कुलाइडी अवस्था कहते हैं। हमने क्या कहा कि कुलाइडी अवस्था को कण के भी आधार पर बांटा गया था। ठीक है, तो कुलाइडी अवस्था को कण के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक विलयन, दूसरा होता है आपका कुलाइडी विलयन, और तीसरा होता है निलंबन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कण के आधार पर आपसे पूछे कि कुलाइडी अवस्था किसे कहते हैं, तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि जिस अवस्था में कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम, या अगर सेंटीमीटर में पूछे यही भाई लोग, तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के अगर मध्य होता है, तो उसे कुलाइडी अवस्था कहते हैं। कुलाइडी अवस्था कणों के आकार पर 3 प्रकार से होता है। एक होता है वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, और दूसरा होता है आपका कुलाइडी विलयन, और तीसरा होता है निलंबन। अब इसको आप समझिए, यहाँ पर कुछ आपको फिगर भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पर लिखिए वास्तविक विलयन, यानी वास्तविक विलयन में देख रहे हैं कि ये छोटा छोटा क्या है, कण आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे नमक का अगर विलयन है तो कण तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर इसी तरह से फिगर बनाया है एक बुक में भी, तो हम लोग ये भी इसको इस तरह से फिगर बना दिए हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि वास्तविक विलयन कहेंगे किसे, यानी वास्तविक विलयन अगर मान लीजिए 1 नैनोमीटर से अगर कम है, यानी उसका जो साइज है, आकार है, अगर 1 नैनोमीटर से क्या है, कम है, तो 1 नैनोमीटर से क्या है, कम। अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो उसे बोला जाता है वास्तविक विलयन। ठीक है,
आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वास्तविक बिलियन को सिर्फ बिलियन बोला जाता है। यहाँ से एक सवाल बनता है कि वास्तविक बिलियन को ही क्या बोला जाता है, बिलियन बोला जाता है, लेकिन कोलाइडी बिलियन को सोल बोला जाता है। कोलाइडी बिलियन को क्या बोला जाता है, सोल बोला जाता है, इसको सोल बोला जाता है। सिर्फ वास्तविक बिलियन को आपको क्या होगा ध्यान रखना है, वास्तविक बिलियन को बिलियन बोला जाता है और कोलाइडी बिलियन को क्या बोला जाता है, सोल बोला जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि आपका हो जाएगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, 100 नैनोमीटर तक हमने क्या कहा, यानी वे कणों का आकार या साइज, ठीक है, कणों के आधार पर ये लिया गया है। जो 1 नैनोमीटर से अगर 100 नैनोमीटर के बीच में अगर है तो उसको बोला जाता है कोलाइडी बिलियन, और कोलाइडी बिलियन को सोल भी बोला जाता है। सिर्फ वास्तविक बिलियन को बिलियन बोला जाता है और कोलाइडी बिलियन को सोल बोला जाता है, सोल। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। सोल लिखाता है, सोल, SOL, सोल। तो आपसे एग्जाम में यहां से पूछ सकता है कि बिलियन जो है, कोलाइडी बिलियन को क्या कहा जाता है, तो आपको कोलाइडी बिलियन का ध्यान रखना है, सोल कहा जाता है। 1 नंबर के यहां से सवाल पूछ सकता है। हमने क्या कहा कि 1 नैनोमीटर से अगर 100 नैनोमीटर के बीच में अगर उसका साइज है, आकार है, तो उससे हम लोग बोलेंगे कोलाइडी बिलियन। ध्यान दीजिए। उसके बाद आइए निलंबन। तो निलंबन में क्या होता है, ये 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। अब जितना भी अधिक हो जाए, तो देख रहे हैं कि इसमें जो कण भी बनाए हैं उसी के आधार पर बनाए हैं। ये क्या है, 1 नैनोमीटर से कम है, ये आपका 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 100 नैनोमीटर से क्या अधिक। अब 100 नैनोमीटर से जितना भी अधिक हो जाए उसको बोला जाता है निलंबन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो इसका देखना ना भूलिए आप, क्योंकि इसमें डिफरेंट पूछता है, वास्तविक बिलियन, कोलाइडी बिलियन और निलंबन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर क्लास ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।